कानून सेंटर और न्यूज सेंटर की सबसे बड़ी खबर, अभिषेक बच्चन और आईजी की शर्मनाक करतूत की। ग्वालियर के स्पेशल आर्म फोर्स के आईजी केएल मीणा को कोर्ट ने तलब किया है। मीणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले सिपाहियों से अपना निजी घरेलू काम करवाया। साथ ही आईजी पर जवानों को डराने धमकाने, नौकरी से बर्खास्त करने का भी आरोप लगाया और इस मामले में आईजी के अलावा एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आईजी मीणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब 70 जवानों को बंगला ड्यूटी के नाम पर राजस्थान के अलवर से करीब 35 किलोमीटर दूर अपने खेतों में काम पर लगवा दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के आईजी हैं और सिपाहियों को भेज देते हैं पड़ोसी राज्य राजस्थान में अपने गांव में काम करवाने के लिए। और इस गांव में आपको हम बता दें, आईजी साहब की 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर खेती होती है और जवानों से काम करवाने का यह सिलसिला जुलाई 2006 से जारी था। लगभग 10 महीने हो गए हैं और यहां तक कि जवानों के मुताबिक इस जमीन की बाउंड्री वॉल भी उन्हीं ने बनवाई। कुछ जवानों ने आईजी साहब के खिलाफ ग्वालियर आकर शिकायत दर्ज कराने की अब कोशिश भी की, लेकिन एक आईजी के खिलाफ शिकायत लिखने की पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हुई। और इसके बाद सिपाहियों ने इस मामले को लेकर ग्वालियर की अदालत में गुहार लगाई और इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होनी है। एक ही बात कह सकते हैं, शर्म करो आईजी मीणा, शर्म करो। ऐसा मामला है कि हम लोगों को जोन के अधिकारी जो केएल मीणा साहब हैं, वो बंगले के नाम से गाड़ी बुलवा लेते हैं। फिर हमको पर्सनल उनकी जो भूमि 100 एकड़ उनके परिवार कृषि फार्म अलवर से 35 किलोमीटर दूर माधवगढ़ के पास मीणा की ढोड़ी के नाम से है। वहाँ उनका 100 एकड़ का फार्म है। वहाँ पर्सनल उनका पर्सनल अब काम करवाते हैं। वहाँ 2400 फुट बाउंड्री बन चुकी है और 30 बाई 50 की 2 बैरिक बन चुकी है और कृषि वो कटाई वटाई दुनिया भर के काम करवाते हैं। आरक्षक केशव सिंह और रघुवीर सिंह के कथन कराए। माननीय न्यायालय ने इनके कथनों से संतुष्ट होकर के ये पाया कि आईजी और प्रधान आरक्षक के विरुद्ध प्रथमदर्शी रूप से धारा 344, 374, 506, 166, 34 के विरुद्ध के अंतर्गत प्रकरण बनता है। अतः न्यायालय ने प्रकरण दर्ज किया और इन दोनों के विरुद्ध 5000 रुपए के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। तो आपने करतूत सुनी आईजी केएल मीणा की और आप देख सकते हैं किस तरह की मानसिकता है आईजी साहब की। अपने सिपाहियों को, जो सरकारी नौकर हैं, वो घरेलू नौकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या शर्म आ भी रही है आईजी मीणा को? यह जानेंगे। भोपाल आपको लिए चलूंगा अपने सहयोगी मनोज शर्मा के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं एक आईजी की शर्मनाक करतूत की। जी हां, ग्वालियर के स्पेशल आर्म फोर्स के आईजी केएल मीणा ने अपने अधीन 70 जो सिपाही थे, जो सरकारी काम करते हैं, जो पुलिस की नौकरी करते हैं, उन्हें अपने खेत में भेज दिया। अपने घरेलू नौकर की तरह उनसे काम करवाया। अब अदालत ने उनसे जवाब मांगा है और मेरे सहयोगी मनोज शर्मा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, भोपाल में मौजूद है। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आईजी केएल मीणा कुछ शर्मसार होते नजर आए या अपनी खाकी वर्दी के जो मद में अब भी मदहोश दिखाई दे रहे हैं? संदीप, वाकई अभी भी मदहोश ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जब आईबीएन से मिलकर उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि इस तरह का मामला है आपके खिलाफ, आपका ही एक सिपाही गया है, इसने अदालत में इस तरह का एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है, तो उनका कहना है कि सारा केस झूठा है, फ्रेम किया गया है और जो एक वो जो मंडे को रिवीजन पिटीशन कर रहे हैं, इसकी फाइल कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका एक और बात है, वो साथ में कह रहे हैं कि एक सिपाही ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उस पर क्या केस बनता है। तो दूसरी बात जो सबसे अहम बात है संदीप की, जब हमने पुलिस मुख्यालय में अपने डीजीपी से बात की तो उनका कहना है कि अभी तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा। इतना अहम मसला है जिसमें सीधा सीधा आईजी पर आरोप लग रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद ही जाकर किसी तरह की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बातचीत होगी। संदीप, यानी कि गो स्लो होती दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश पुलिस। एक आला अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया और अधिकारी की बात करें